हेलो व्यूअर्स, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। अभी जो टॉपिक आप लोग से मैं शेयर करूंगा, ये टॉपिक होगा फायर होने का जो रीज़न हो सकता है। क्या क्या रीज़न की वजह से क्रूज़ में फायर हो सकता है स्टाफ। ये जो टॉपिक है, मेरे ख्याल से आप लोग किसी के बोले तो कोई यूट्यूबर के पास ये टॉपिक आप सुने नहीं होंगे। ये फर्स्ट टाइम मेरे पास सुनेंगे। और रिक्वेस्ट कौन किया है पता है? रिक्वेस्ट किया है एक ख़ास मेरा फॉलोअर्स है मोहम्मद। ये मोहम्मद काफ़ी तरह का बोले तो कमेंट मेरे को करते रहता है हर दिन, बट हम ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ क्योंकि हर एक कमेंट सैलरी रिलेटेड होता है। तो इसलिए मैं उसमें कुछ ज़्यादा मोहम्मद का जो क्वेश्चन है, कमेंट्स है, उसमें मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता हूँ। बट वो आज बोले तो आज एक कमेंट किया है और एक अच्छा कमेंट किया है। कमेंट किया है बोला भाई मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो, फायर क्या क्या रीजन की वजह से हो सकता है। आज आप लोग को मैं बताऊंगा ये क्रूज जॉब में फायर होने का जो चांसेस है, और ये हाई चांसेस होता है। ठीक है, किस लिए होता है? मैं पिछले वीडियो बहुत बार बताया। देखो, ये बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या बोलता है, सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा। रीज़न अभी मैं बताऊंगा। पहला, हम लोग खुद के जो एक्टिविटी है इसके कारण के वजह से हम लोग को टर्मिनेट कर सकता है कंपनी। टर्मिनेट करने का जो पहला रीज़न है, देखिए हम लोग पानी के बीच में रहता हूँ और पानी के बीच में डॉक्टर नहीं रहता है। और मान लीजिए आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं और इस काम के वजह से कोई बीमारी आपका जो रूममेट है उसको भी फैल जाता है। और ये एक बार फैल गया तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस टाइप का कोई भी बीमारी आपकी वजह से आया है शिप में, और हम लोग पैसेंजर शिप में काम करता हूँ, तो हर एक आपके वजह से हर एक पैसेंजर के पास चला जाएगा, स्प्रेड आउट होगा। तब क्या होगा? आपको कंपनी टर्मिनेट कर देगा। तो इसको टर्मिनेट करने का पहले, एक बार में तो टर्मिनेट नहीं करता है। टर्मिनेट करने का पहले कुछ आपको वार्निंग देता है। वो वर्बली हो सकता है और रिटन हो सकता है। तो ये टर्मिनेट करने का जो पहला जो स्टेप है ना, वो आपको वार्निंग देगा। 2-3 बार वार्निंग दिया, 2 बार वार्निंग दिया, आप सुना नहीं है, वही काम बार बार कर रहे हो, फिर आपको क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा। कैसा है? मेडिकल इशू। देखो, जब आप क्रूज में जाओगे तब एक रूल्स में आपको साइन कराएगा। क्या है? आपको अगर बुखार हुआ, आपको अगर डायरिया हुआ, कुछ भी हुआ, बार बार लूज मोशन हो रहा है, तो विदिन 60 मिनट आपको मेडिकल सेंटर में जाना है और आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको रजिस्टर करना है। आपको मेडिकल से असिस्टेंट मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर हो रहा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम और आप दबा के बैठा है और बाद में ये बीमारी डायरिया में कन्वर्ट हो गया, आपको कंटिन्यू हो रहा है लूज मोशन और पेट में दर्द हो रहा है, 2-3 घंटा आप सहन लिया, 2-3 घंटा बाद जब ये एक्सट्रीम लेवल पे आया तब आप जाके किसी को बोल रहा है, तब क्या होगा? आपका चेकअप किया जाता है। चेकअप करने के बाद उन लोगों को पता चल जाएगा। तब आपको क्या करेगा? आइसोलेट कर देगा, एक रूम के अंदर, एक केबिन के अंदर रख देगा और आपको पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट क्या है? जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं आ सकते हो। आपको खाना वगैरह सब रूम के अंदर मिलेगा। एक मेडिकल इशू हो गया। मान लीजिए आप ड्यूटी के बाद बहुत ज़्यादा दारू पी रहे हैं। दारू पीने का एक टाइम होता है, वो टाइम लिमिट क्रॉस कर जाओगे तो मान लीजिए आपका रूम के अंदर बहुत सारा दारू का बोतल मिला है। ये वीकली और मंथली चेकअप होता रहता है। जब आप चेकअप में पकड़ लेगा एक बार आपको वार्निंग देगा, दूसरा बार आपको टर्मिनेट कर देगा। ये एक रूल्स होता है। अच्छा, दारू के लिए हो गया। कोई जब सिर्फ बाहर कंट्री में जाता है ना, तो स्टाफ के पास कभी कभी कोकेन आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी बहुत सारा चीज़ है, ब्राउन शुगर आ जाता है, तो ये स्टाफ बाहर से लेके आता है। जो एडिक्टेड रहता है वो बाहर से लेके आता है। तब वो क्या करता है? वो कंज्यूम करता है और जो आजू बाजू का लड़की लोग है उसको भी देते रहता है।
तो इसमें क्या होता है ना, जो माहौल है वो भी बर्बाद हो रहा है आपके लिए। तो कंपनी ये सब टॉलरेट नहीं करता है कभी भी। कोई भी कंपनी आप किसी भी कंपनी में जाओ, ठीक है, कोई भी कंपनी, RCL, NCL, MSC, मार्गरीटा, वर्जिन, कोई भी कंपनी ये टॉलरेट नहीं करता है, संग संग आपको टर्मिनेट कर देगा कंपनी। ऐसा भी कहानी है, आप बहुत ज़्यादा दारू पी लिया, दारू पीने के बाद कोई गेस्ट एरिया में जाके हंगामा मचा रहा है, समझ में आया? तब गेस्ट सोचेगा ये देखो ये है इसका ब्रांड है, इस ब्रांड पे हम क्रूज़ कर रहा हूँ। तब क्या करेगा, संग संग आपको कंपनी बुलाएगा HR में और टर्मिनेट कर देगा, कोई भी वार्निंग नहीं। समझ में आया? ये सब जो हंगामा है इसमें आपको टर्मिनेट कर देगा। पूल अटेंडेंट और बार सर्वर के लिए ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, पूल में आप लोग देखे होंगे, टीवी में कभी देखे होंगे, जो चड्डी पहन के, जो बिकिनी पहन के लड़का लोग पूल में नहाता है। तो क्रूज़ में ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, छोटा से लेकर बड़ा उम्र तक हर एक बिकिनी पहन के उधर नहा रहा है पूल में। बड़ा सा एक पूल है, ठीक है, और उधर आप बार सर्वर है, आप जाके कोई टोन काट दिया उसको, कुछ भी बात किया है, मान लीजिए आप कुछ बोला भी नहीं हो बट गेस्ट सोचा है आप कुछ बोला है, तो गेस्ट का जो बात है उसका ऊपर आपको टर्मिनेट किया जाता है। जो पूल अटेंडेंट है वो पूल में हमेशा खड़ा रहता है, तो इसलिए क्या होता है ना, पूल अटेंडेंट लोग भी कभी कभी ऐसा दिखता है, कभी कभी ऐसा टच कर देता है, तो इसके लिए भी उसका टर्मिनेशन एकदम हो जाता है। हाउसकीपिंग भी ऐसा होता है। हाउसकीपिंग क्या होता है ना, कभी भी रूम पे गया है, कुछ भी किया है, ऐसा नहीं भी किया है, गेस्ट कंप्लेन किया है, हाँ हाउसकीपिंग ऐसा मेरे को टच किया है, ये किया है, वो किया है, मेरा ये था, चोरी कर लिया, कुछ भी ये बोल सकता है रूम से। ये लोग क्या किस लिए बोलता है पता है ना, ये लोग क्रूज़ को फ्री करने के लिए। क्रूज़ जो होता है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो ये एक्सपेंसिव को एकदम फ्री में करने के लिए आपके ऊपर ब्लेम कर देगा। तो जब आपके ऊपर ब्लेम करेगा ये सब बात, कंपनी आपको सुनेगा नहीं, आपको फर्स्ट टर्मिनेट कर देगा। जो नेक्स्ट पोर्ट आएगा उधर ही आपको उतार देगा, उधर से आपका फ़्लाइट होगा, आप इंडिया वापस चले आओगे। फ़्लाइट का खर्चा कंपनी देता है, बट वो ऐसा ब्लॉक कर देता है, कोई भी क्रूज़ कंपनी में आप जा नहीं सकते, एक लिमिटेड पीरियड के बाद आप जा सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा रीज़न है जिसमें स्टाफ फायर हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर एक जो इंसिडेंट है उसमें स्टाफ का फॉल्ट है। स्टाफ कभी कभी इन्वॉल्व होता है उसमें, कभी कभी स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होता है। गेस्ट खुद ऐसा बनाता है कहानी ताकि उसका जो क्रूज़ है वो पूरा फ्री हो जाए। कंपनी को भी ये पता है, कंपनी एनालिसिस करता है ये सब सिस्टम, बट ऐसा जो कंडीशन आता है, सिचुएशन आता है, उसमें आपको जब फायर हो जाता है, आप होने का बाद कंपनी अगर सोचा है आपको रिहायर करेगा तो 1 से 2 साल बाद आपको फिर रिहायर कर सकता है, आपको मेल आएगा, क्योंकि कंपनी के पास ये सब इन्फॉर्मेशन रहता है। वो गेस्ट खेला है आपके साथ, क्या आप खुद इन्वॉल्व है, वो मैटर जो है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए गेस्ट का कभी कभी होता है ना, गेस्ट तो पहले से ही पे करके आता है, बट कभी कभी गेस्ट खुद को पे करना पड़ता है। कभी मान लीजिए कुछ गिफ्ट खरीदा है तो पे करना पड़ेगा, तो सेल एंड साइन कार्ड होता है उसमें से पे करता है। कभी कभी ऐसा बार में, हम लोग का बार में कभी कभी वो लोग खुद पे करता है, बट हम लोग को क्रेडिट कार्ड और ये सब एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, फिर भी कभी कभी सेल एंड साइन कार्ड मारना पड़ता है कुछ रीजन के वजह से। तो मान लीजिए वो गेस्ट आपको ब्लेम किया है, ये ज़्यादा पैसा काट लिया, तो इसमें भी आपको टर्मिनेट होने का चांसेस 99% है, क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू होता है वो कंपनी फर्स्ट ब्रांड वैल्यू देखता है, आपका बात वो नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा, ठीक है। और कंपनी में जाने के लिए बहुत सारा स्टाफ ऐसा बैठा रहता है मेरे जैसा, तो उसको लड़का मिल जाएगा। कंपनी सोचता नहीं है क्या मेरा स्टाफ चला जाएगा तो स्टाफ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, स्टाफ मिल जाएगा। कंपनी का रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करता है, निकाल देता है स्टाफ को। अगर कंपनी सोचा है वो स्टाफ को रहना चाहिए, कुछ भी ऐसा है, बाद में आपको मेल मिलेगा 1 साल बाद, तब आप फिर रिहायर हो सकते हो। तो ये जो फायर होने का चांसेस है, हर एक क्रूज़ में बहुत ज़्यादा फायर होता है, क्योंकि मैं हर एक बार बोला क्रूज़ का जो काम है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कोई भी बंदा अगर सोच के चलेगा ना मैं लॉन्ग टाइम काम करूँगा, उसको पता नहीं है कल उसके साथ क्या होगा। तो शॉर्ट टाइम में आपको जितना पैसा कमाना है कमाओ, निकल पड़ो।
क्रूज ऐसा एक काम होता है होटेलियर के लिए, ये एक रिटेल लाइफ जैसा होता है ना, रिटेल लाइफ का काम देता है। क्या इसके बाद आपको काम करने का बोले तो ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ये काम किया जाता है। देखो छोटा छोटा काम के लिए कितना ज़्यादा ये लोग हाईली पे करता है, तो इस मौका को काम पे लगाओ, इनकम करो, निकल जाओ उधर से, और कुछ नहीं चाहिए। आप कभी सोचो मत मैं उधर 10 साल काम करूँगा, ये साल काम करूँगा, ऐसा नहीं है। एक शॉर्ट पीरियड में काम करने के लिए है, शॉर्ट पीरियड में काम करो, पैसा बनाओ, भागो। अच्छा, अभी फायर करने का जो और बहुत सारा वो होता है, देखो पूल में ये होता है, कभी कभी होता है ना गेस्ट सिंगल आता है, सिंगल गेस्ट, उसका कोई फैमिली कोई फ्रेंड नहीं रहता है, वो कभी कभी आपको बोलेगा अब मेरा पास आओ, उसके पास बॉडी लोशन होता है, बॉडी लोशन बोलेगा मेरे को थोड़ा सा इधर लगा दो उधर लगा दो, बाद में आपको क्या करेगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इंजाम लगा देगा और आपको निकाल देगा। हर एक दिन पे आपका अगर गेस्ट सर्विस है तो उधर जाके देखो कितना सारा ऐसा कंप्लेंट पड़ा हुआ है जो स्टाफ के लिए है। ये बोलेगा मेरा मोबाइल लेके भाग गया, मेरा आईपॉड लेके भाग गया, मेरा ये लेके कुछ भी सामान लेके भाग गया, ऐसा ऐसा वो लोग बोलते रहता है। बट इन लोगों को पता नहीं है उससे भी ज़्यादा कॉस्टली सामान स्टाफ यूज़ करता है, जो गेस्ट रहता है ना उससे भी ज़्यादा कॉस्टली सामान स्टाफ यूज़ करता है। तो ऐसा बहुत सारा कहानी है, और मेरे लाइफ में भी ऐसा मैं बहुत देखा हूँ, और हर एक जो क्रूज़ में काम करता है सबको पता है, सब होते रहता है। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम कोशिश करेगा जाने के लिए और लॉन्ग सोच रहा है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसा वीडियो शायद आपके पास आएगा नहीं किसी और यूट्यूबर से, क्योंकि वो लोग दिखाता है फुला ऐसा कर ऐसा एडिट करके दिखाएगा, भाई वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी देखने में ख़राब होता है, रियलिटी देखने में कभी अच्छा नहीं होता है। जो लोग सोचता है अमेरिका में भिखारी नहीं है, ऐसा नहीं है। रियलिटी अमेरिका जाओ उधर भी भिखारी मिलता है, रास्ता में भीख मांगते रहता है। और मैं मिडिल ईस्ट में भी था, आदमी सोचता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग है तो वो लोग बहुत ज़्यादा रईसी है, ऐसा नहीं है। उधर भी भिखारी रहता है, मिलता है। तो भीख जो चीज़ है ना, जो ख़राब चीज़ है वो देखने में ख़राब होता है, बट आपको देखना पड़ेगा, डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन में शेयर करता हूँ थोड़ा सोचने के बाद। चलिए देखते रहिए जी सर्च और शेयर करते रहिए। थैंक्स।